ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी। इस पदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जब श्री राम जी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने जब अपना राजपाट संभाला, उस वक्त सबकी परेशानियां दूर हो गई, सब में प्रेम भाव आया, सब आपस में दोस्त हो गए, दुश्मनी खत्म हो गई। क्योंकि श्री राम जी जिस राजपाट को संभाल रहे थे वो था अयोध्या जी का। अयोध्या जिससे कोई युद्ध नहीं कर सकता था, सब प्रेम भाव से। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। अयोध्या जिसका इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, दशकों से बहती सरयू नदी जहां श्री राम का एहसास अभी भी मौजूद है। लोग जब सरयू में स्नान करते हैं तब उनके मन में बाल रूप श्री राम की सरयू में स्नान करते छवि बन जाती है। इस जुड़ाव को महसूस करने हम भी निकले अयोध्या के ऐसे आध्यात्मिक सफर पर जहां कड़-कड़ में राम बसते हैं और खुद राम भक्त हनुमान सबकी रक्षा करते हैं। राम की नगरी अयोध्या को और करीब से जानने की ललक में हम निकल पड़े उस सफर पर जहां जाने के लिए लोग प्रभु श्री राम के बुलावे का इंतजार करते हैं। हालांकि सभी के दिलों में एक इंतजार और है, राम मंदिर के निर्माण का, कि आखिर कब वो अपने रामलला को भव्य मंदिर में देखेंगे। ये सवाल दुनिया भर के राम भक्तों के मन में कौंध रहे हैं और हम भी इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए अयोध्या की तरफ बढ़ चले। अयोध्या जिसका अर्थ है जिससे कोई युद्ध ना कर सके, जिससे युद्ध करना असंभव हो। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजय माना जाता है। इसलिए इस नगरी का नाम सदा अयोध्या रहेगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बरयु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका अर्थ है श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता यानी आंतरिक भेदभाव मिट गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम है, वो मुझ पर अपनी कृपा करे। श्री राम की कृपा पाने जब हम अयोध्या धाम पहुंचे तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। ईश्वरीय भक्ति अगर संगीत के माध्यम से की जाए तो आराधना जल्द स्वीकार्य होती है। अयोध्या धाम में भक्त भगवान का भजन कीर्तन करते रहते हैं। कई संगीतकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गीतों से भक्तों को भगवान से जोड़ा। इन्हीं में सबसे बड़ा नाम सुर कोकिला लता मंगेशकर का भी है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रवेश करते ही आप पहुंचते हैं लता मंगेशकर चौक। यहाँ आकर्षण का मुख्य केंद्र भव्य वीणा है। इस वीणा की भव्यता देखते ही बनती है।
ये तांबे और स्टेनलेस स्टील की बनी 40 फीट लंबी और करीब 14 टन की वीणा को स्थापित किया गया है। चौक के बीच में चारों ओर 92 कमल की आकृतियों के पत्थर फूल लगाए गए हैं, जो दिवंगत लता जी की उम्र को दर्शाते हैं। ये चौक लता मंगेशकर को समर्पित है, जिसकी वजह से यहाँ स्पीकर्स पर सुर कोकिला की आवाज में भजन भी बजते रहते हैं। शेष की शैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। हम मौजूद हैं राम की नगरी अयोध्या में, वो अयोध्या जहां कड़-कड़ में राम बसते हैं। लेकिन जब भी हम अयोध्या का नाम लेते हैं तो हमारे मन में जो तस्वीरें सामने आती हैं वो है बाबरी विध्वंस की। वो बाबरी विध्वंस जिसमें कई कार्य सेवकों की मौत हुई थी। वो बाबरी विध्वंस जिसमें पूरी तरह से बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। लेकिन उस वक्त की अयोध्या और आज की अयोध्या में काफ़ी बदलाव हो चुका है, काफ़ी बदल चुकी है अयोध्या। आज की अयोध्या में लोग एक साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। आज की अयोध्या में जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहीं मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है, जिसकी लड़ाई काफी लंबे समय तक चली है। अब हमारा सफर लता मंगेशकर चौक से आगे बढ़ता है और अब हम पहुंचते हैं अयोध्या की गलियों में। हो ही सगन शुभ विधि विधि बाजही, गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अर्थात अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ यानी दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम अपने महल को चल दिए हैं। अयोध्या की हर गली पवित्र पावन है। भगवान राम इन्हीं गलियों से न जाने कितनी बार गुजरे, अपने महल से निकलकर गुरुकुल गए। ये वही मार्ग हैं जिनसे होते हुए श्री राम लक्ष्मण जानकी वनवास गए और लंका में रावण का वध कर अपनी प्रजा को दर्शन देते हुए इन्हीं रास्तों से होकर अपने महल को गए थे। अयोध्या की इन गलियों में भगवान राम के अभी भी एहसास है। भगवान राम के कई मंदिर अभी भी अयोध्या की तमाम गलियों में हैं। अयोध्या की इन गलियों में सबसे पहले हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक महल, राम रसोई आता है। इनसे गुजरते हुए रास्ता जाता है राम जन्मभूमि। इस भूमि पर भगवान राम ने समय व्यतीत किया है। यहाँ भगवान राम के अस्तित्व के साक्ष्य अभी भी जीवंत हैं। अब सबसे पहले हम दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी का। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। अर्थात जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशालकाय हो गए। लंका विजय के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और जानकी हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुंचे तो हनुमान जी अयोध्या में ही रहकर राम जी की सेवा करने लगे। राम भक्त इस जगह पर रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट रखा गया। माना जाता है कि हनुमानगढ़ी यानी हनुमान जी का वास अयोध्या के सबसे ऊंचे स्थान पर है। 76 सीढ़ियां चढ़कर ही हनुमान जी का दर्शन मिलता है। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी से पूरी अयोध्या दिखती है, जहां से हनुमान पूरी अयोध्या पर नजर रखते हैं और सबकी रक्षा करते हैं।
बताया जाता है कि मंदिर में हनुमान जी की मां अंजनी रहती हैं, जिसमें युवा हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हो और उनकी कीर्ति भी अपरंपार है, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। हनुमानगढ़ी के महंत प्रियम शरण जी ने भी प्रभु श्री राम का कैसा सुंदर वर्णन किया है, आप भी देखिए। स्वाद तो तभी आता है जब जीभ के अगले हिस्से पर रखा जाए, और र का उच्चारण स्थान यही है, यहीं से जीभ हिलती है तभी र होता है। तो र कहने से मानो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, आ कहने से प्राण वायु खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाती, और म कहने से उसे रोक करके तो ऊर्जा का संचार पूरे अंगों में, प्रत्येक रोम में हमारे ऊर्जा का संचार हो जाता है। और राम अगर एक व्यक्ति विशेष को देखा जाए, एक राजा के रूप में देखा जाए, तो लोग कहते हैं अयोध्या के राम राजा थे। नहीं, राम जी पूरे विश्व के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ते हैं तो पड़ता है दशरथ महल, जहाँ दशरथ जी रहा करते थे। उससे कुछ कदम आगे बढ़ते ही हम पहुँचते हैं कनक भवन, जहाँ भगवान राम माता सीता के साथ रहते थे। कनक भवन से आगे बढ़ते ही हम पहुँच जाते हैं राम रसोई। जौ नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसहूँ मोहि जान न कोई। अन्न सजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। अर्थात हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। माता सीता प्रभु श्री राम से ये वचन कहती हैं, ये शब्द कहती हैं। कनक भवन से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं अमावा राम मंदिर यानी राम रसोई। यहाँ जैन महावीर मंदिर द्वारा भंडारे का आयोजन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया जाता है, जिसके लिए कोई सेवा या शुल्क नहीं लिया जाता है। बस टोकन लेना होता है, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है और भरपेट भोजन मिलता है। तो सर, आपका नाम? जय श्री राम, मेरा नाम मणि है। ये अमावा मंदिर है, राम रसोई है। ये राम रसोई रामलला का दर्शनार्थी के लिए, दर्शन करने लोग का हर आदमी इधर भोजन करेगा। ये पूर्तियाँ निःशुल्क है। ये पटना महावीर मंदिर का संस्था तरफ से खिलाया जा रहा है। एक दिन का 3000 से 3500 आदमी तक कर रहा है और ये पूर्तियाँ निःशुल्क है। और 11:30 बजे से 3 बजे तक कितना आदमी आएगा उतना आदमी का हम लोग निःशुल्क, किसी से पैसा नहीं मांगते और डोनेशन भी नहीं लिखा हुआ, डोनेशन कुछ नहीं लेते। कितने समय से ये सेवा चलती आ रही है? ये दिसंबर 1 तारीख 2019 से चल रहा है। जी, किस तरह की सेवा दी जाती है? यहाँ पे कितने सेवादार हैं? इधर हम लोग पटना बिहार से 40 लोग हैं, काम करने लोग हैं, और हम लोग साउथ इंडियन 10 लोग हैं। हम लोग देसी घी में तिरुपति तरीका से लड्डू बनाते हैं और इधर राम रसोई भी चलाते हैं। जी, अगर यहाँ पे कोई ऐसा भक्त आए जो यहाँ पे सेवा देना चाहे तो वो किस तरह से सेवा कर सकता है? भक्त लोग सभी राम भगवान का जैसे हम लोग मानते हैं इसलिए भक्त लोग से सेवा नहीं कुछ नहीं लेते और डोनेशन कुछ भी नहीं लेते हैं। नहीं, अगर भक्तों के लिए सेवा, खाना परोसना, इस तरह की सेवा कोई कर सकता है क्या? बीच में पानी और ताली पर सकते हैं, खाना पर सकते हैं। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है, यहाँ पे भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर की तरफ से ये जो भंडारा है उसका आयोजन कराया जाता है, प्रतिदिन कराया जाता है। 11 से 3 बजे तक ये आयोजन चलता रहता है, जहाँ भक्तों को प्रसाद मिलता है। करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गोचारण करते हैं। अब हम पहुंचते हैं यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहां रामलला विराजमान है। भगवान राम के भक्त बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब भव्य मंदिर तैयार हो और कब भगवान अपने आसन पर विराजे।
और हमें भी ये जानने की उत्सुकता थी कि कब तैयार होगा राम मंदिर, जिसे जानने के लिए हमने बात की हनुमानगढ़ी के महंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रबंधक प्रकाश जी से और जाना कि किस तरह से कब तक बनेगा रामलला का भव्य मंदिर। अयोध्या का हमारा ये सफर पहुंच गया है अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में। अब जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का, और उसको लेके सभी उत्साहित और जानना चाहते हैं कि कब तक ये काम पूरा होगा। और हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत जी जुड़ चुके हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से सभी राम भक्त जानना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कब तक होगा, तो आप हमें क्या जानकारी दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि बड़े काम को करने के लिए बड़ा समय भी चाहिए ना। आप लोग जानते हैं कि कितना बड़ा कार्य हो रहा है। ये तो हर कोई हमारे देश की जनता समझ रही है, यूपी के पूरे भारत की। तो इस कार्य को करने में थोड़ा समय लगेगा, फिलहाल ज़्यादा समय नहीं है, काम प्रगति पर है। और हमारी सरकार भी चाहती है कि काम बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन बड़ा काम है, उसको करने में थोड़ा समय लगता है। आप एक घर बनाने लगते हैं, उसमें भी समय लगता है। इतना बड़ा कार्य करने में आप लोग सोचिए कितना समय लगेगा। फिर भी अगले 23 दिसंबर तक आप लोगों को पूरा मंदिर कंप्लीट मिलेगा, ऐसा हमें 100% उम्मीद है। और आप इसी आशा पर आप लोग भी आनंद लीजिए और कम से कम इतना तो प्रसन्न रहिए कि राम जी का मंदिर बन रहा है। बस ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा इंतजार करने का समय नहीं है। अगले साल 23 दिसंबर तक आपको मंदिर पूरा कंप्लीट मिलेगी। आप लोग खूब बड़े प्रेम से दर्शन करेंगे रामलला का और आनंद को प्राप्त होंगे। और सरकार जिस तरह से लगातार भक्त चाह रहे कि जल्दी से मंदिर बने और दर्शन करने आए, सभी उत्साहित हैं। और क्या कुछ खास तैयारी होगी जिस दिन पहले दिन मंदिर तैयार होगा, सभी लोग दर्शन करने पहली बार मंदिर में जाएंगे, क्या कुछ अलग देखा? अरे तब वो तो कुछ और ही सीन होगा ना। जब पहली बार लोग जाएंगे मंदिर कंप्लीट होने के बाद, तो हमारे देश को कौन का है, विदेश के लोग भी आएंगे। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, विदेश वाले भी हमारे रामलला के मंदिर को देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन अभी मंदिर कंप्लीट नहीं, इसलिए सरकार जो है अलाउ भी नहीं कर रही है। और बहुत जल्दी ही ये मंदिर राम जी की कृपा से बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और आप लोग उल्लास से रहिए, आनंद से रहिए। सिर्फ ये सोचिए कि राम जी का मंदिर बन रहा जो 500 सालों से नहीं हुआ, जिसके लिए न जाने कितने हमारे भाइयों की जानें चली गई। आप ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते क्योंकि मेरे आंखों से आंसू आ जाएंगे। हमारे महंत जी एक दिन मीडिया वाले आए थे। मैं गोलाघाट सदगुरु शरण श्री किशोर शरण जी का शिष्य हूँ। मीडिया वालों के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमसे आप क्या पूछते हैं, हमने सूर सिंगल के साथ जेल भी गया हूँ, लाठी भी खाया हूँ। अभी हैं वो, उनको भी उत्साह है देख देखिए जिस तरह आप लोगों की है। चिंता ना कीजिए, बस बहुत जल्दी समय आ गया है कि मंदिर कंप्लीट हो जाएगी। बड़ा कार्य करने के लिए बड़ा समय लगता है, बस इसी बेसिस पर तसल्ली रखिए। जय श्री राम। जी महंत जी, भगवान राम का काम है और उसमें हनुमान जी की जो भागीदारी होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। और राम जी का जितना भव्य मंदिर बन रहा है, हनुमान जी की खुशी हम आपसे जानना चाहेंगे। हनुमान जी की खुशी क्या है, हनुमान जी की खुशी का वर्णन करना तो हमारे वाणी से परे है। फिर भी आपको सुनाई, क्योंकि राम जी ने कहा है कि सुन सुत तो ही में नहीं। जब भगवान कहते हैं मैं तुमसे ऋणी हूं, तो भला हनुमान जी का कौन वर्णन करे। वो तो राम जी के हर कार्य के लिए अग्रसर होते हैं और बहुत बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने, तो हनुमान जी को तो प्रसन्नता है ही। और हनुमान जी की कृपा से ये मंदिर बन रहा है और हनुमान जी की कृपा से बनेगा और आप लोग दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत जुड़े थे जिन्होंने बताया कि अगले साल यानी 23 दिसंबर तक ये माना जा रहा है, 2023 दिसंबर तक ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा और भक्तों को श्री रामलला के भव्य दर्शन करने को मिलेंगे। अयोध्या आने वाले सभी इस बात को जानना चाहते हैं कि कब राम मंदिर पूरा होगा और कब वो दर्शन कर पाएंगे, रामलला को कब वो मंदिर के अंदर देख पाएंगे। और इसी विषय में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ राम मंदिर ट्रस्ट के
कार्यालय प्रभारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे अहम सवाल जो जनता जानना चाहती है कि राम मंदिर कब तैयार होगा? राम मंदिर दिसंबर 23 तक गर्भगृह तैयार हो जाएगा और 15 जनवरी 24 में तय किया गया है कि वहाँ पर भगवान का पदार्पण हो जाए, गर्भगृह में विराजमान हो जाए। ऐसी योजना है और इस योजना में 1% भी कमी नहीं आएगी। और बाकी मंदिर तो बनने में भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि 3 तल्ले का मंदिर है, काफ़ी बड़ा कैंपस है और धीरे धीरे एक्सटेंशन होता रहेगा। लेकिन 15 जनवरी 24 को लक्ष्य है कि राम मंदिर में भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाए। जी, अभी तक कितना काम पूरा हो चुका है? लगभग गर्भगृह का मंदिर का काम 50% पूरा हो चुका है। जी, अगर बात करें इस मॉडल को तैयार करने की तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? अगर पत्थरों की बात करें तो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, पत्थर जो है हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट मटेरियल हमने इसके लिए चुना है। कर्नाटक के ग्रेनाइट के पत्थर आ रहे हैं, उससे अच्छा ग्रेनाइट कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके ब्लॉक बन रहे हैं। इसमें कोई सीमेंट का, रेत का, सरिये का इस्तेमाल नहीं है। पत्थर से पत्थरों को ज्वाइंट करके बनाया जा रहा है। और उसमें जो है गुलाबी पत्थर, बंसी पहाड़पुर जो राजस्थान में ये है, वहाँ का जो लाल गुलाबी पत्थर है उसका जो हम लोग पहले से भी बना के रखे हुए हैं उनका भी, और जो और नए भी तैयार हो रहे हैं उन सबका समावेश करके उसको तैयार किया जा रहा है। जी, गुलाबी पत्थरों से राम मंदिर बन रहा है, यानी कि उसका स्वरूप भी पूरा गुलाबी रहेगा या फिर उसमें कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं? देखिए, अब उसमें जो है, जो हमारे जिन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है सोमपुरा जी ने, तो उसमें ग्रेनाइट के पत्थर तो नीचे हमने फाउंडेशन पर लगाए हैं मजबूती के लिए, और जो पत्थर का निर्माण हो रहा है वो गुलाबी पत्थरों से मंदिर का जो है वो सब दीवारें वो सब बन रही हैं। अब नीचे जब उसको फ्लोर बनाएंगे तो उसके लिए हम जो है मार्बल जो सबसे बेस्ट होगा राजस्थान का, उसको उसमें इस्तेमाल करेंगे। जी, राम जी से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, तो और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है? जैसे पुरानी कलाकृतियाँ या फिर कुछ अनोखा दिखाने के लिए, उसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए और क्या कुछ करा जा रहा है? राम मंदिर के साथ साथ उनके जीवन चरित्र में जो प्रमुख लोग थे उनको भी मंदिर बनाने का प्रयास है। जैसे सबरी से मिले हनुमान जी थे, जटायु जी थे, या अन्य जो भी पात्र निषाद राज थे, तो उन सब के मंदिर बनाए जाएंगे कि इन्होंने राम के कार्य में सहयोग किया और राम के साथ में इन्होंने ये अपना पूरा प्रयास किया। तो इन सब लोगों का भी उसमें मंदिर बनाने का विचार है। और बाकी कैंपस बहुत बड़ा बनेगा और यात्रियों के रहने के लिए, ठहरने के लिए, भोजन के लिए अन्य पूरी व्यवस्थाएं हैं जो आगे धीरे धीरे पूरी होती चली जाएंगी। जी, एक अंतिम सवाल, जिस तरह से हमने अभी महाकाल मंदिर का नया स्वरूप देखा है, काफ़ी भव्य बन गया है, तो क्या इस तरीके से राम मंदिर में भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, विशालकाय मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी? देखिए, महाकाल में तो कॉरिडोर बना है, विश्वनाथ में, बनारस में कॉरिडोर बना है, और हमारे यहाँ तो मेन मंदिर बन रहा है, कॉरिडोर नहीं बन रहा। कॉरिडोर में तो बढ़िया रास्ता, अच्छे वो मूर्तियाँ और सब एक व्यवस्था बना करके उसको बना के तैयार किया गया, तो वो कॉरिडोर है। ये हमारा तो मंदिर ही बन रहा है, तो मंदिर की व्यवस्था मंदिर के रूप से बन रही है, और मंदिर में जाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण सरकार करा रही है। अंदर की जो कैंपस की व्यवस्था है उसके लिए हमारी योजनाएं बनी हैं कि हम कैसे डेवलप करें, कैसे यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें और इसको हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल मंदिर का स्वरूप दें। योजना ऐसी है और प्रभु धीरे धीरे पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश जी जुड़े थे। सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षाटन करते हैं, विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं।
अयोध्या जहां बाबरी विध्वंस हुआ था, राम मंदिर की एक लंबी लड़ाई चली और अब आखिरकार राम मंदिर निर्माण के साथ ही भव्य मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। कहां तक पहुंचा है मस्जिद का निर्माण कार्य, क्या कुछ बदलाव हुआ है अयोध्या में, ये जानने के लिए हमने चुना एक अयोध्या वासी को, जिन्होंने अयोध्या को काफी करीब से देखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया है। एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने न सिर्फ अयोध्या की छोटी बड़ी चीजों को देखा समझा है बल्कि अयोध्या वासियों की मन को भी टटोला है। अयोध्या राम मंदिर और मस्जिद के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमने चुना वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर चौरसिया जी को, जो लंबे समय से अयोध्या में पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी विध्वंस के समय को भी देखा है और उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी। हमारा सफर अयोध्या में आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अयोध्या को और करीब से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली अयोध्या और अब राम मंदिर निर्माण के बाद की अयोध्या में क्या अंतर है। ये अंतर हम जितना समझ तो रहे हैं लेकिन हमको और समझाने की ज़रूरत भी और समझने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। और इस अंतर को जानने के लिए हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिन्होंने अयोध्या में अपना जीवन व्यतीत किया है, लंबा सफ़र राजनीति को देखते हुए, अयोध्या को देखते हुए, यानी कि पत्रकारिता में बिताया है। और हमारे साथ हमें पूरी जानकारी अयोध्या के बारे में देने के लिए हमारे साथ प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि अयोध्या में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 पे। तो सबसे पहली जो हम जानना चाहेंगे सवाल कि अयोध्या, जब हमारे मन में ये सवाल आता था तो हमारे मन में एक बाबरी विध्वंस की छवि सामने आ जाती थी, क्योंकि कार्य सेवक हाथ में झंडे, भगवा झंडे, जय श्री राम के नारे, एक वो समय था। लेकिन अब जब जय श्री राम के नारे तो लगते हैं लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द देखने को मिलता है, राम मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है, तो क्या कुछ बदलाव हो गया है पहले की और अब की अयोध्या में? देखिए, जहाँ तक मैं बताऊं कि जिस तरह से 1992 में बाबरी विध्वंस और उसके बाद लोगों में एक भय, लोग अयोध्या आने से कतराते थे, यहाँ आने से डरते थे, एक छवि थी कि अयोध्या में बड़ा विवाद है। हालांकि फिर भी कुछ लोग आते थे, लेकिन आज जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पब्लिक को आते हुए देख रहे हैं, लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हमको लग रहा है कम से कम, अगर जैसे आज मंगलवार है, आज की तो बात छोड़ दी जाए, तो 50 से 60 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और जो फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, उसके बाद से स्थितियाँ बदली, लोगों के मन से वो वहम निकल गया। 2 साल हालांकि कोरोना काल में बीता और उसके बाद जब ये कोरोना ख़त्म हुआ तब से लोगों की लगातार आमद यहाँ बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से आपने बताया कि भगवा झंडे और सब, तो आज भी ये देखने को मिलेंगे, लेकिन आज लोगों के मन में एक उल्लास है और भगवान राम के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, वो अयोध्या आना चाहते थे पर डरवश नहीं आते थे, तो आज वो लोग आ रहे हैं। अभी जैसे आज की ही मैं बात बताऊं कि कर्नाटक से पूरी एक ट्रेन आई है, श्रद्धालु उसमें आए हैं और आप बाहर देखिए इतनी सारी भीड़ है कि लोग रामलला के यहाँ दर्शन करने वालों को तांता लगा हुआ है। जी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया, ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी बवाल हो सकता है अगर हिंदू पक्ष के तरफ ये फैसला जाता है, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर का, मस्जिद का, दोनों का निर्माण हो रहा है, दोनों तरफ शांति है। आज ये वक्त है कि विश्व रिकॉर्ड बन रहे दीपोत्सव पे, दिवाली, दीपावली और साथ ही जो दीपोत्सव होता है, ईद होती, सारे त्यौहार एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। पीछे की वजह क्या लगी आपको? देखिए, जिस तरह से पीछे की वजह आप पूछ रहे हैं, तो पीछे की वजह जो थी वो जब भी यहाँ बाहर से लोग आए, उन्होंने उत्पात किया। यहाँ अयोध्या में तो हमेशा शांति रही, हिंदू मुस्लिम सारे लोग हमेशा से मिल के यहाँ रहे। पहले भी त्यौहार मनाए जाते थे और हंसी खुशी मनाए जाते थे। और जिस हिसाब से फैसला आया, एक अप्रत्याशित फैसला आप कह सकते हैं इसको, जिस तरह से ये फैसला आया, उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम वर्ग ने इसको एक्सेप्ट किया, वो काबिले तारीफ़ रहा। और उसके बाद जिस तरह से हिंदू पक्ष ने भी उनको, मतलब कह लीजिए कोर्ट के द्वारा जो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई, अभी 2 दिन पहले जो है जो मस्जिद के ट्रस्टी हैं अफजाल अहमद, उनका बयान आया कि 10 प्रमुख ऐसे लोग हैं, हालांकि वो गुप्त दान था, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मस्जिद के लिए दान दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अयोध्या की संस्कृति हमेशा से हिंदू मुस्लिम सौहार्द का परिचय देश दुनिया को देती रही है, हमेशा से एक मिसाल कायम करती रही। तो उसी क्षेत्र में कह लीजिए कि एक और बड़ी पहल है ये, इससे दुनिया को सबक लेना चाहिए। जी, मंदिर निर्माण के बारे में तो हमने कई लोगों से बात कर ली, अब मस्जिद निर्माण के बारे में जानना चाहेंगे, वो कब तक पूरी होगी? देखिए, मस्जिद का निर्माण चूँकि अभी नक्शा जो है उनका विचाराधीन था, अब उसमें चूँकि कुछ लोगों ने पहल की है और जल्द ही अयोध्या विकास प्राधिकरण से वो नक्शा पास हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वहाँ निर्माण शुरू हो जाएगा। जी,
राम मंदिर काफ़ी भव्य बन रहा है, मस्जिद के बारे में क्या कुछ जानकारी है, वो किस तर्ज पर बनने वाला है? देखिए, जिस तरह से मस्जिद का प्रारंभ होगा तो मस्जिद के अलावा वहाँ पर एक जो है पुस्तकालय और इस तरह से एक मदरसे की भी बनाने की योजना जो वहाँ के ट्रस्टी हैं वो बताते हैं। और चूँकि अब निर्माण कार्य शुरू हो, नक्शा किस तरह से पास होता है, उस नक्शे में इन्होंने क्या क्या चीज़ इंगित की है और क्या क्या चीज़ जो है वो शासन प्रशासन एक्सेप्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, जब हमारे अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों ही भव्य होंगे, टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, इससे यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो व्यापारी है, उनको कितना लाभ होगा? देखिए, जिस तरह से लोगों की आमद हो रही है और जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्यों की गति चल रही है, तो एज ए जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ कि 2023 का जो ये मार्च और अप्रैल का महीना होगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहाँ एक तरफ रेलवे जो है वो रेलवे की कनेक्टिविटी डबल लाइन बनाई जा रही है। हालांकि हम लोग बचपन से सुना करते थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन होगी और बहुत कुछ होगा, पर आज इतने बड़े होने के बाद जो है अब लगभग 1 साल पहले जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक ट्रेनें गुजर रही हैं, 1 साल हो गया उसको, और डबल लाइन का काम भी लगभग कंप्लीट है। मार्च अप्रैल तक डबल लाइन हो जाएगी, तो जो लखनऊ से या कह लीजिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत समय लग जाया करता था। जैसे लखनऊ का उदाहरण लें तो 2.5-3 घंटे के लगभग लगते, तो 1 घंटे सवा घंटे का वो सफ़र हो जाएगा। इसके अलावा जो एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है उसमें भी छोटे विमान हैं उनकी आमद मार्च या अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है एक टूरिस्ट प्लेस बनेगा और यहाँ के व्यापारी वर्ग जो हैं, हालांकि कुछ दुकानें हटाई जा रही जो अतिक्रमण के दायरे में आ रही हैं, लेकिन उनको एक नई जगह पर विस्थापित भी कर रहा है शासन प्रशासन, तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी फायदे में रहेगा। व्यापार क्या, मतलब जितने भी लोग अयोध्या में किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे वो ऑटो चालक हो गए, रिक्शा चालक हो गए, क्योंकि जब लोग आएंगे तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखेंगे, उनको अपने मतलब की चीज़ चाहिए और जाहिर सी बात है कि हर तरह से अयोध्या फलेगी फूलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर जी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि अयोध्या किस तरह से बदल रही है, फल रही है, फूल रही है और इससे कितना जो फ़ायदा होगा वो अयोध्या वासियों को होगा, क्योंकि जब मंदिर का निर्माण होगा, मस्जिद का निर्माण होगा, तो एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाएगा। अयोध्या दर्शन के साथ ही साथ ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और इन व्यवस्थाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने टटोला जनता का दिल और जानने की कोशिश करी कि कैसी है राम की अयोध्या, और श्रद्धालुओं ने काशी और अयोध्या के बारे में क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। अयोध्या में रह रही हैं? कम से कम 10 साल तो हो ही गए। 10 साल हो गया है। कितना बदलाव देखने को मिला 10 सालों में? बहुत कुछ हुआ जब से ये मोदी सरकार आए हैं, सीएम मुख्यमंत्री, हाँ जी, तो बहुत काफी बदलाव हो गया है। अच्छा, सरयू घाट पहले ऐसा ही था कि कुछ अलग दिखता था? कुछ अलग दिखता था। अब कैसा बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदला है? अब कुछ बहुत ज्यादा सौंदर्यीकरण जैसे हुए हैं। बदला सरयू? सरयू तीर अभी नहीं बदला हुआ है, अभी बोले में बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगेगा? बदल जाएगा तो कैसा दिखेगा? अरे बदल जाएगा तब तो सोना का सोना सब बरसे लगेगा, और क्या सोना बरसे लगेगा अयोध्या में। बदल गया, पहले से बहुत सुंदर हुआ है और काम हो रही है, सुंदर होती जा रही है। राम मंदिर बन गया है, क्या कुछ उम्मीद है आपको? राम मंदिर 24 तक में कंप्लीट हो जाएगी। 16 आने हैं, 24 तक में राम मंदिर को रामलला अपने घर में बैठ जाएंगे। रामलला बैठ जाएंगे। काफी खुशी हो रही होगी आपको? बहुत बहुत। अच्छा, जब कितने सालों से आप अयोध्या में हैं? 8 साल। 8 साल से। सरयू की तस्वीर कितनी बदली है? सरयू तो बहुत इधर आ रही है, उम्मीद है कि 2-3 साल में सीढ़ी पकड़ लेगी। सीढ़ी पकड़ लेगी। लगातार दीपोत्सव हो रहा है, विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, कैसा मानते हैं? सही है, सही है, सब सही है, जो हो रहा है सब प्रभु की कृपा से सब सही है, हो रहा है। अच्छा, भगवान राम के समय में भी ऐसे ही दीपावली बनती थी जैसे अब बनती है? तो उसी का तो दूसरा रूप दिखाया जा रहा है। जब आए दीपावली मनी थी तो वही रूप दिखाया जा रहा है। भगवान राम वाली दिवाली दिखाई जा रही है। कब से अयोध्या में रह रहे हैं? करीब हो गया 8-10 साल। 8-10 साल हो गया है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं, किस तरह देखते हैं? सौहार्द तो बहुत तरह का है। भाईचारा देखने को मिलता है? हाँ, मिलता है थोड़ा बहुत। दीपावली पे कैसा रूप देखने को मिलता है भाईचारे का?
दीपावली में तो ठीक है, दीपोत्सव मनाने सभी आते हैं, हाँ। सभी धर्म के लोग। सभी धर्म के लोग आते हैं। विकास कैसा है? बढ़िया। बढ़िया विकास हो रहा है। आपका नाम? निम्मा राज रेड्डी, कहाँ से आए आप लोग? हैदराबाद, हैदराबाद। तेलंगाना से। फर्स्ट टाइम आए हैं अयोध्या? अयोध्या फर्स्ट टाइम आया मैं, जी। मगर 5 दिन से उधर काशी में घूम के आ रहे हैं। काशी से कंपेयर करें तो ये अच्छा है, फैसिलिटीज पूरा अच्छा है, पानी अच्छा है और पूरा क्या बोलते हैं वो भी अच्छा है, साफ सफाई अच्छा है। जी। गवर्नमेंट का काम आपको अच्छा लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे साफ अच्छा लग रहा है, ओके। बहुत अच्छा लग रहा है। काशी से यहाँ में क्या आपको डिफरेंस लगा? काशी में पीपल पूरा पिलग्रिम्स ज़्यादा रहता, इधर पिलग्रिम्स कम है मगर फैसिलिटीज अच्छा है। फैसिलिटीज अच्छा है। ओके मैम, आप कहाँ से आई हैं? हैदराबाद से आए हैं। आपका नाम? सुजना है। जी। आपको फर्स्ट टाइम आ रही हैं आप अयोध्या? हाँ, दूसरी बार। दूसरी बार। पहले कब आई थी? 7 years बैक। 7 years बैक, 7 साल पहले। तो तब से अब में क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बदला है? वो किनारे ज्यादा डेवलप हुआ। किनारे हाँ, और 7 years के बाद इतना लोग भी नहीं। अच्छा, मतलब भीड़ नहीं है ये? भीड़, हाँ हाँ, 7 years बैक इतना भीड़ नहीं है। अच्छा, जैसे दीपोत्सव के टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है हमेशा, आपने न्यूज में भी देखा होगा, तो उसको देख के कैसा लगता है? क्या आप भी कभी दीपोत्सव के टाइम आना चाहेंगी? हाँ, नहीं, मैं नहीं आई हूँ, मगर हमको अच्छा लगता है। इन फ्यूचर आना चाहेंगी? हाँ, मगर इच्छा है हमको। राम मेरा प्राण। राम मंदिर भी बन रहा है, राम मंदिर बनने के बाद फिर से आएंगी? हाँ, बिल्कुल, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ओके, आप कहाँ से आई हैं? सिद्दीपेट में, तेलंगाना। वनजा। ओके, आप राम मंदिर बनने के बाद जरूर आएंगी, अभी आके कैसा लग रहा है? राम मंदिर का निर्माण कैसा होता है तो देखने के लिए आए। अच्छा, उसके बाद फिर से आएंगे? हाँ, फिर से जरूर आएंगे। अभी दर्शन करें? नहीं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। ओके। हर साल जरूर आएंगे, हर साल जरूर आएंगे। और राम मंदिर के लिए हम चंदा भी दिया, चंदा दिया है। ये हर साल आएंगे इधर। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। पंडित जी, अयोध्या में कितना बदलाव हो गया है? अयोध्या में पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। जगह जगह पर हर एक चीज़ का व्यवस्था हो गया है, सफाई भी हो गई है ठाम ठाम, और राम मंदिर का निर्माण भी चालू हो गया है। और इस वक्त अयोध्या बहुत आगे जा रहा है, सर सफाई और हर एक चीज़। लोग यहाँ आते खुश होकर जाते, कभी कोई शिकायत देखने को? नहीं, किसी से कोई जो शिकायत नहीं है। सब लोग आते हैं, स्नान करते हैं और आनंद से दर्शन करते हैं और प्रशंसा करते हैं यहाँ का। सर, आपका नाम? नाम मेरा सुरेश शर्मा। जी। सर, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। आप कंटिन्यू आते रहते हैं अयोध्या? ये चौथी बार आए हैं। चौथी बार? इसके पहले 3 बार आ चुके हैं। दर्शन करने या काम से? नहीं, दर्शन करने ही आते हैं। अच्छा, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको अयोध्या में? बदलाव तो अभी तो काम चल ही रहा है, बदलाव तो आने वाले 1-2 साल में तो बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा यहाँ अयोध्या में। माना जा रहा है 2023 के अंत तक अयोध्या में राम मंदिर की जो प्रक्रिया चल रही है, मंदिर तैयार हो रहा है, वो पूरा हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये तीर्थ स्थान होने जा रहा है, बनने जा रहा है। जी। दूर दूर से यहाँ आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो यहाँ पे जो व्यापार है उसमें भी बदलाव होगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। किस तरह देखते हैं? बहुत। मेरे एक जानने वाले, जहाँ हम गैस लेने जाते हैं, वहाँ एक मुस्लिम आदमी आया, उनके रिश्तेदार यहाँ, जब से मैंने मंदिर के बारे में काम चल रहा तब से उसने 3 ऑटो खरीदा, जबकि पहले किराए पे लेके चलाता था। मैंने दिन रात चलाता, इतना ज़्यादा उसका इनकम हो रहा। आने वाले समय में तो बहुत हजारों लाखों वासियों को काफी फायदा होगा। अयोध्या के लोगों को तो होगा ही, बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा सबको। राम सीताराम, सीताराम सीताराम। राम मंदिर बन रहा है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आएंगे भगवान का आशीर्वाद लेने। हाँ, राम जन्मभूमि बन रहा है और हनुमानगढ़ी में भी काम लगा है। अयोध्या सज रही है जोगी राज की कृपा से।
सब कुछ कायदे का बन रहा है, पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया। सरकार के काम से खुश हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा काम जो है हो रहा है, योगी मोदी सरकार के ताल्लुक से सब काम हो रहा है। अच्छा, अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी इसी तरह से मंदिर बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। और विकास को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, किस तरह से सफाई व्यवस्था? विकास तो हो ही रहा है, जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है बहना, जो कुछ भी हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है, विकास पे खराबी नहीं है। साफ सफाई की ओर ध्यान है सरकार का? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सफाई तो पूरा चौचक है, जैसे अयोध्या है सजाई हुई है वैसे अयोध्या सजी है। हाँ, सरयू मैया का धारा बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। बोले योगी सरकार की जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से। अयोध्या से। आपका नाम? लवकुश। लवकुश, बड़ा अच्छा नाम है। क्या करते हैं आप? अभी ITI कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यूथ के लिए कितना काम कर रही है सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है? अयोध्या का कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। अयोध्या के विकास के साथ साथ यूथ का कितना विकास होगा? अब हो रहा है विकास, और क्या, फॉर्म आ ही रहे हैं, डाल रहे हैं, देखेंगे। राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे? राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है, और हम देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने जाते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत टाइट है। ऐसा कहा जाता है कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता है? हाँ हाँ ऐसा है, समझ लीजिए। अच्छा, फोटो खींच लेते हैं क्या राम मंदिर की? ना, राम मंदिर के नहीं, हनुमानगढ़ी पे खींच सकते हैं। मोबाइल, पर्स और वॉलेट कुछ भी नहीं अलाउ है। कुछ नहीं अलाउ है। अच्छा, जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनके लिए क्या कुछ सुविधा ध्यान में रखी जा रही है, कुछ पता है? सुविधा तो है ही है, अब क्या, हम उतना ध्यान में नहीं है। उनके लिए सुविधा कुछ कमी है, धर्मशाला जब तक नहीं बनवाएंगे तब तक जो है यहाँ शुद्ध नहीं है। कौन कौन सी कमी है अयोध्या में? अभी धर्मशाला का कमी है, साधु संतों के लिए जो बाहर के आते हैं तो रोड पर सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, धूरी मट्टी में सोते हैं। हाँ, तो यहाँ जो है अभी धर्मशाला का बहुत कमी है। धर्मशाला यहाँ बनवाना चाहिए साधु संतों के रहने के लिए। और तो अयोध्या भूमि तो सजी रहा है, अयोध्या भूमि में कमी नहीं है, मगर योगी मोदी सरकार को चाहिए कि यहाँ धर्मशाला बनवाना चाहिए अयोध्या के लिए। साधुओं संतों को भी कुछ देखे, कुछ कृपा करे। हाँ, और उधर तो दुनिया बहुत लोग आती है लूटते खाने अयोध्या के अंदर से, देवता भी आए हैं, राक्षस भी आते हैं, शैतान भी आते हैं, यहाँ सब आते हैं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी मंदिर के एक और महंत जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भव्य मंदिर बन रहा है वो क्या कहना चाहेंगे। सीताराम गुरु जी, जिस तरह से भगवान जी का, राम जी का मंदिर बन रहा है, आप क्या कहेंगे? राम जी का मंदिर बनने से देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान का यह दिव्य मंदिर बनने से आप भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसन्नता और उल्लास का लहर जो है व्याप्त है। भगवान का यह जो दिव्य मंदिर बन रहा है अद्भुत, ऐसा जो है इससे पहले जो है किसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्षों से संघर्ष किया है वह स्वप्न साकार हो रहा है इस समय। और श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में हम लोग उपस्थित हैं, तो हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम। संसार में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिसके लिए हनुमान जी ने कभी मना किया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ भगवान से। जो कोई नहीं कर सका होगा वो हनुमान जी ने करके दिखा दिया होगा। जो कोई नहीं, जिसके लिए जैसे चाहे लक्ष्मण जी की शक्ति लगी हो, या भरत जी के प्राण बचाने हो, या माँ जानकी का शोक दूर करना हो, अगर कहीं भगवान के पास जो अमोघ अस्त्र जिसको कहते हैं, जो भगवान के तुरवी में अमोघ अस्त्र था, तो उस अस्त्र का नाम ही हनुमान था। जी, राम जी के जो काम है वो तो सभी हनुमान जी पूरे करते हैं, और जिस तरह से मंदिर बन रहा है वो भी काफी उत्साह का विषय है। अब राम जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। राम जी के बारे में यूँ तो लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपकी वाणी से कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, राम जी अगर देखा जाए तो राम राज्य या राम एक व्यक्ति विशेष या एक केवल नाम नहीं है, यह व्यापक तत्व है। राम शब्द का ही अर्थ अगर आप जानना चाहें तो राम शब्द में, राम में 3 अक्षर है, र, आ और म। तो र मतलब होता है अग्नि, र मतलब होता है अग्नि, आ मतलब होता है सूर्य, और म मतलब होता है चंद्रमा।
तो जो हेतु कृषाण भान हुमकर को बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु जो अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का जिस प्रतीक हो जो राम। देखिए राम नाम लेने से ही हमारे शरीर में ऊर्जा भर जाती है। जो हमारे यहाँ दो दर्शन करने लोग आते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो राम नाम के नारे से क्या मिलता है? राम नाम का नारा लेने से शरीर में ऊर्जा भर जाती है। उसको अच्छे से और समझिए, र जो होता है, र का उच्चारण स्थान जिह्वा के अग्रभाग से होता है और कोई भी वस्तु का स्वाद हमको तब मिलता है जब जीभ पर रखें। जैसे भी मिर्च आपको गले के पास रख दिया जाए तो आप घूंट जाए, आपको पता नहीं लगेगा कि तीखा था कि मीठा। स्वाद तो तभी आता है जब जीभ के अगले हिस्से पर रखा जाए और र का उच्चारण स्थान यही है, यहीं से जीभ हिलती है तभी र होता है। तो र कहने से मानो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, आ कहने से प्राण वायु खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाती और म कहने से उसे रोक करके तो ऊर्जा का संचार पूरे अंगों में, प्रत्येक रोम में हमारे ऊर्जा का संचार हो जाता है। और राम अगर एक व्यक्ति विशेष को देखा जाए, एक राजा के रूप में देखा जाए, तो लोग कहते हैं अयोध्या के राम राजा थे। नहीं, राम जी पूरे विश्व के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। प्रमाण है, गोस्वामी जी कहते हैं कि 7 द्वीप हैं हमारे यहाँ, भूमि सप्त, 7 समुद्र हैं, सागर और मेखला। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। तो भगवान ही पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। अगर देखा जाए और भी अगर आप राम जी के बारे में जानना चाहें तो जैसे बात आती है कि भाई राम जी, कितने लोग कहते हैं राम जी विष्णु के अवतार थे। हाँ, कुछ लोग हाँ विष्णु के अवतार थे। नहीं, राम जी विष्णु के अवतार नहीं थे, विष्णु जी राम के अवतार थे। विष्णु भी 3 प्रकार के हैं हमारे यहाँ, विष्णु, महाविष्णु, जैसे ब्रह्म, परब्रह्म और परात्पर ब्रह्म। तो ब्रह्म का लक्षण है जिसके पास 8 भुजा हो, अष्टभुजा प्रोक्ता है सब्रह्म। जिसके पास 8 भुजाएं हो वो पर ब्रह्म है, जिसके पास 4 भुजाएं वो पर ब्रह्म है, और जिसके पास केवल 2 भुजाएं वो परब्रह्म, परात्पर पर ब्रह्म है। तो हमारे राम जी 2 भुजा वाले परात्पर ब्रह्म है। संसार के प्रत्येक अखिल ब्रह्मांड, जैसे एक ब्रह्मांड का एक सूर्य, एक ब्रह्मांड, आप एक आकाश मंडल देख रहे हैं, तारा मंडल, इसको एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे ही आकाश गंगा में अनेकों ब्रह्मांड हैं और उन समस्त ब्रह्मांड का जो एक को मिलाकर के एक अखिल ब्रह्मांड बनता है। उस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी अगर कोई हैं वह राम जी हैं। बहुत अच्छी व्याख्या करी है आपने। यूँ तो राम जी की व्याख्या करना असंभव है, लेकिन आपने बहुत अच्छे और कम शब्दों में समझा दिया। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी से जो हनुमान जी हैं वो पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्यों कहा जाता है ऐसा? जी ऐसा है, देखिए जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तो अयोध्या के समस्त, इतना है कि छोटे छोटे जीवों को भी अपने साथ ले गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति हनुमान जी महाराज नहीं गए। क्यों? हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु वहाँ आपकी कथा होती है क्या? कहा नहीं, वहाँ मेरी कथा तो नहीं होगी। तो कहा फिर मुझे जाना नहीं है, मुझे तो आपकी कथा अच्छी लगती है। तो हनुमान जी महाराज को राजा बना करके राम जी गए। अयोध्या का राज्य हनुमान जी को सौंप करके गए हैं राम जी, इसलिए हनुमान जी यहाँ के राजा हैं। और जो आता है पहले हनुमान जी के दर्शन के बाद राम जन्मभूमि का दर्शन का विधान है, इसलिए पहले राजा से भेंट होने के बाद फिर महाराजा के पास आप जाइए। पहले सेवक किसी भी बड़े अधिकारी से आपको मिलना हो तो पहले उसके चौकीदार से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए पहले हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होने के बाद ही राम जी की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा विधान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो रामगढ़ी, जिस तरह से हम राम जी के द्वारे आए हैं तो हनुमानगढ़ी दर्शन करना बहुत जरूरी है, और हनुमानगढ़ी में जब आते हैं तो हनुमान जी की कृपा हमें मिलती जरूर है। तो ऐसी है राम की अयोध्या, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने और राम मंदिर के निर्माण की प्रार्थना भी करते हैं। साथ ही साथ भगवान के धाम आकर सुख शांति की प्राप्ति भी करते हैं। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी। इस पदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी।